उसने कभी भी ऑन कैमरा आके कुछ भी ना ही उसने कोई भी किसी के सामने एक्टिंग करती हुई दिखाई पड़ी है। वो जिद में कुछ भी कर लेगी, ताना मारा है ना दूध के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए, लाइक जो है वो भर भर के ही करने हैं आपको, है ना। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। तो जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि झूठी जो है बड़े ही लॉन्ग ट्रिप पर निकली है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाली है, आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली है। ऐसा कुछ जहाँ फिर वाकई में ही बिल्कुल जैसे पहले ये ट्रिप पर गई थी मुंबई है मेरी जान, है ना, वहाँ पर गई थी और गाड़ी में ही बैठकर एक्सप्लोर करती हुई नज़र आई थी, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलते ही गर्मी ने अपना रूप दिखा दिया था। लेकिन अभी ये जहाँ पर गई हैं वहाँ पर तो गर्मी का अपना ही रौद्र रूप है, ठीक है। और अब वहाँ पर के लोग तो जो हैं 10 बजे के बाद मॉर्निंग में बाहर नहीं निकलते, अपने घरों में खा पीकर आराम करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है और बहुत जगह जगह आप लोगों को ताल मिल जाएंगे। वहाँ पर ताल जानी झीलों का शहर ही कह दें हम लोग, जैसे कि उदयपुर को तो झीलों का शहर कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे तालाब होते हैं, कलकत्ता की बात कर रही हूँ मैं, और बहुत ही अच्छी जगह है देखने करने के लिए भी। लेकिन बुजुर्ग महिलाओं के साथ आप कमेंट सेक्शन भी रीड कर सकते हो, उन्होंने बोला है। इसीलिए तो जी ये रुकी तो जहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर रुकने की वजह जो है वो ख़ास है। वो ये कि अगर आप किसी भी कहते हो ना, वो लेते हो मेंबरशिप लेते हो किसी भी होटल वगैरह की, है ना, तो उसमें आप लोगों को उन्होंने टाइम पीरियड दिया होता है कि 1 साल के अंदर आप लोगों को ये जगहें आप लोग घूम फिर सकते हो, जहाँ जहाँ होटल्स में रुक सकते हो, आपको इतना डिस्काउंट जो है मिलेगा, जहाँ फिर आपको फ्री में रहने को मिलेगा, खाने का पैसा आपको भरना पड़ेगा। ऐसा तो झूठी भी बोल चुकी है। झूठी ने टूर एंड ट्रैवल वाला ही अपने एपिसोड बनाने क्यों स्टार्ट कर दिए, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल वालों को अलग से ही इंस्टा पर भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन वो क्लियरली ही सबको बताते हैं कि अगर आप ताज में रुकते हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, ये है वो है, क्योंकि वो प्रमोशन वीडियोस बनाते हैं उनके लिए, है ना। खाने का तो पे करना पड़ेगा, तो इसलिए झूठी जब तक रहेगी तो खिचड़ी ही खाएगी, है ना। और कुछ एक खाने पर इसको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, शायद खिचड़ी इसको फ्री मिलती होगी, है ना। तो यही वो बात है। अब देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि गर्मी ने अपना वहाँ पर रौद्र रूप दिखाना जो है वो मार्च से स्टार्ट कर दिया होगा। फरवरी मार्च में ही वहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन इन दिनों थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। चलिए, ये तो झूठी के ऊपर मैं इतनी बातें कर आप लोगों को बिल्कुल भी बोर करना नहीं चाहती हूँ। बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोगों तक तो खबर पहुंच ही गई होगी, कईयों ने तो वो वाले एपिसोड देख ही लिए होंगे, जहां पर पुतन जो है खुद को एक कहते हैं ना रेंटेड हाउस पर रहते हुए नहीं वो रह नहीं रही है, ऐसा उसको फील करवाया गया, ठीक है, कि यहाँ पर ये नहीं रखना वो नहीं रखना। पुतन मैं तो पहले कह रही थी अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी थी तो कोई साथ में लेकर ज़मीन से जुड़ा हुआ घर जो है वो बनाती। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा बहुत तो जो बर्तन होते हैं तो वो खड़कते ही हैं, तो वो ऐसी ही चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले समय में मम्मी जो है वो आ जाएंगी तो फिर बातें कुछ अलग होंगी। इसीलिए तो मम्मी को पता था कि कोई और तो कहे ना कहे, लेकिन खुद के सिबलिंग ही जो है वो ही जीने नहीं देते। बेशक भाग दौड़ करके तुम्हारे झूठ बोलते हुए गुलाब सिंह भी नज़र आए थे, हमारा ऊपर का घर हमारा ये, लेकिन एपिसोड वही बनाएगा जिसका वो घर था। ये चीज़ें सबको पहले से क्लियर थी। जो ग्रोसरी शॉपिंग करेगा वही एपिसोड बनाएगा, है ना। चाहे 2 वो कोई एप्पल लेकर आए, चाहे 4 वो बनाना लेकर आए, लेकिन शॉपिंग जो करके लाया है, जितने पैसा खर्च किया है, वही अपने एपिसोड बनाएगा, है ना। लेकिन आज का ये सरेआम पढ़ा लिखा कर ही कहेंगे, नौटंकी करवाते हुए, जैसे झूठी नौटंकी करवा रही है मम्मियों से, ना, कह रही है कि नाटक करते नज़र आना, मुझे जो भी आपने आजकल देखा है या देख रहे हो वो आप गॉसिप करते नज़र आना। ऐसा जो है झूठी जानबूझकर उनसे करवाती है, और वही चीज़ें ये लोग भी करने लग गए हैं, क्योंकि इनको तो झूठी को ही फॉलो करना है। इसलिए सब लोग इकट्ठा करके खड़े कर दिए, और कैमरामैन जो है, कैमरा वुमेन जो है चंपा कली को बना दिया कि चल हमें अब भाई बहनों की जो आपसी नोक झोंक है
वो तुम यहाँ पर दिखाओ। नोक झोंक होना अलग है, यहाँ पर जो दिखाया ना वो कमीनापन था। हाँ, कमीनापन ही कहा जाएगा। दूध दे पैसे तू देने हैं, है ना। और क्या है कहें कि अब चाय बनेगी तो सब जगह बनेगी, ये है कि घर की बड़ी तुम हो गई हो, जब तक मम्मी यहाँ पर नहीं है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये बातें ऑफ कैमरा अच्छी लगती है ना, आप ऑन कैमरा दिखा रहे हो, चाहे वो कूड़े को लेकर है चाहे कुछ है। ये क्या मतलब, ये नहीं है कि आप जी डेली व्लॉगर हो तो आप हर चीज़ यहाँ पर दिखाओगे। डेली व्लॉगिंग में ये चीज़ें आती ही नहीं है जी, ये बिल्कुल नहीं आती हैं। ये तो पड़ोसियों को भी नहीं पता होती, लेकिन यहाँ तो भाई पड़ोसियों को भी पता है, सब कुछ पता है। ऐसा ही कुछ उधर भी हो रहा है। अब क्या बताएं, प्रीति और बबली जो है, आप लोगों को पता है, कोई कोई देखते हैं पाल फैमिली व्लॉग, है ना। वहाँ पर प्रीति जानी की भाभी और नंद जानी की बबली, जानी की भाभी और नंद की आपसी लड़ाई, ऐसा उनको नहीं पता, भाभी और नंद को पड़ोसियों को पता था, है ना। तो मैं उनको बीच में क्यों ले आई, आप लोग सोचोगे, है ना। लेकिन नहीं, मैं उनको बीच में नहीं लेकर आई, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि पड़ोसियों को वो बातें भी पता होती हैं जो इनको खुद को नहीं पता होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि पड़ोसियों को भी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन ये तो कहते हैं दुनिया को पता होना चाहिए कि ऐसा कमीनापन हम लोग दिखाते हैं। कुछ पैसे के लिए हम लोग किसी का 10 रुपये 1 रुपया नहीं, चलो जी ये उसके रखो। यही तो पुत्तन कहती है ना कि मैं खुद के काम खुद से ही करना चाहती हूँ, उसकी वजह यही है कि उसको सुनने को मिलता है। अच्छा पुत्तन, यहाँ पर भी तुम्हारा वही हाल है ना। तो वहाँ भी इन लॉज के यहाँ पर भी यही हाल था, लेकिन उनके वो तुम्हारा खुद का घर था, वहाँ पर तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तुम्हारा कहना है यही मेरा अपना घर है भैया। कैसे, अब अपना होता तो तुम अपनों में ही रह रही होती ना, तुम ऊपर तो ना रह रही होती। तुम्हारे लिए कमरा ना जुड़ रहा था उनको, नीचे इतने सारे कमरे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो भैया नहीं जुड़ रहा था एक कमरा, है ना। अलग से बिजली का बिल पे करोगी, अलग से। अब तुम्हारी जो है खुद का बड़प्पन दिखाने की कोशिश, कि खुद को बड़ा दिखाना है कि मैं तो भैया अपनी चीज़ें खुद से करूँगी, मैं तो ये सब बातें मतलब खर्चे पानी खुद से ही उठाऊँगी। अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने ही सिबलिंग को हमेशा अच्छा बताने की दिखाने की फिर कोशिश क्यों करती हो, है ना। तुम्हारा ही कहना होता था ना कि 2 लड्डू भी मंगवा लेती थी, 2 समोसे मंगवा लेती थी, उसके लिए भी तुम पे करती थी गुलाब चंद को, है ना। अच्छा, वही एक गुलाब चंद जो अब अपनी ही चंपा कली को मोमोज भी खिलाता है ना, सारे तरह के जंक फूड खिलाता है ना, जो नहीं भी खाने चाहिए वैसे कुड़कुड़े 10 रुपए के कुड़कुड़े, है ना, वो भी खिलाता है। लेकिन जब तुम्हारे लिए वही चीज़ें जंक फूड आना होता था, तुम्हें पसंद थे, वो में तुम्हें कहा जाता है पता नहीं कहाँ से इसने गंदमंद खाना सीख लिया, ये बातें होती थी, है ना। क्योंकि वो अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहते थे, 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते थे तुम्हारे ऊपर। अब तुम उनको अच्छा दिखा के अच्छा बना दो दुनिया की नज़रों में, वो फिर अलग मैटर है, अब क्या ही बोलेंगे उसमें। लेकिन भाभी ने तो यहाँ बहुत मज़े लिए हैं, जाने की चंपा कली ने देख लिया भैया इन लोगों के बीच में ये भी सब चीज़ें होती हैं। ऊपर से ऊपर वो नहीं कुछ बोल रही, लेकिन मन ही मन में ये सब बातें आ रही हैं, है ना, क्योंकि उसके अपने घरों में ये सब कमीनापन नहीं होता होगा, यहाँ पर तो हो रहा है। और यहाँ पर तो जो भूलने की आदत भी हो गई गुलाब चंद को। चंपा कली ने कहा कि तुमने ऐसा बोला था दीदी को, है ना। कहता अच्छा पता नहीं, पता क्यों नहीं, सब कुछ पता है तुम्हें, तुम जानबूझ कर करते हो, अच्छा बनने की, सबके दुनिया के नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश में भी लगे रहते हो, है ना। लेकिन इतने अच्छे हो नहीं, तभी तो तुमने वो टाइटल लगाया था मम्मी नाराज़ होकर चली गई। वो बेचारी कहती मैं नाराज़ होकर नहीं गई, मुझे जो है ज़बरदस्ती ले जाया गया है, मुझे जो है झूठी ने ये मेरा माइंड जो है ना वो वॉश किया कि मम्मी चल तू भी चल। पहले मैंने पुत्तन की आपसी एडजस्टमेंट नहीं होने दी है, अब मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी। ऐसा मुझे कमेंट भी आया था, हालांकि मेरे भी दिमाग में ये बात आई थी। उसके बाद देखो फिर मैं क्या क्या रंग दिखाती हूँ ना। लेकिन शुक्र है हज़ारों मील दूर है बैठी वो, अगर यही CHD में होती तो रोज़ रोज़ अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ आ जाती, तो फिर इनकी ऐसी की तैसी करती, फिर इनको बताती मेरे गुलामों तुम लोगों को किसने इतनी इजाज़त दे दी है कि तुम इतने मुंह फट हो गए हो, अपनी मर्जियाँ चलाने लग गए हो। अब ये मुंह फट का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि कमेंट ही आया है जिसमें उन्होंने बोला कि जो नन्नू है वो काफ़ी मुंह फट है ना, ऐसा करके कुछ। लेकिन शायद वो भूल चुके थे, उनको नहीं पता झूठी सरेआम ऐलान कर चुकी है मैं बहुत बड़ी मुँह फट हूँ। मैं जिसके मुंह पर जो बात है कह देती हूँ, मर्जी उसको बुरा लगे मर्जी अच्छा लगे। लेकिन वो झूठी सबसे नंबर 1 मुंह फट है। उसके बाद जो ज़ुबान है वो जी इसकी बहुत चलती है कैंची की तरह, जिसका नाम है पुत्तन परी, ठीक है।
अच्छा, कहा जाता है पेशेंस बहुत है, नहीं है पेशेंस। फटाक से मुंह पर बात करती हैं। अभी आप लोगों ने देख ही लिया सीन, हम लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही प्रूव कर देते हैं। अब आप लोगों ने देखा, स्पेशल एपिसोड बनाया गया, स्पेशल एपिसोड बनाया गया कि देखो हम लोग जो हैं थोड़ी छोटी से छोटी इतना लाखों अर्न करते हैं, लेकिन 1000, 1500, 2000 के लिए हम अपने ही सिबलिंग को नीचे गिराते हैं। ठीक है, अब लोग क्या ही कहें। तो जी यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि नन्नू फैमिलीज़ के लिए जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, भैया हम लोग किसी के भी सपोर्ट में बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो भी सच है हम लोग उसके ऊपर बात ज़रूर करते हैं। जो कि हमारी अपनी ओपिनियन है वो ही हम लोग वीडियो के थ्रू रखते हैं, और मेरी जो वाईटी फैमिली वो कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी बातें जो हैं वो रखती हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही थी कि नन्नू के लिए भी ये कहा जा रहा है कि नन्नू मूड फट है, वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब एक की जुबान कैंची की तरह चल रही है तो दूसरा भी क्यों चुप रहे, है ना। यहाँ पर तो यही मैं पहले से कह रही हूँ कि हम लोग किसी एक के फेवर में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गलतियाँ जो हैं दोनों ओर से, ताली दोनों हाथ से ही बजती है, ये तो आज प्रूफ हो ही गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहना चाहती हूँ कि सास के लिए भी बोला जा रहा है। भैया सास ने कभी भी ऑन कैमरा आके कुछ भी कभी नहीं बोला, ना ही उसका खुद का चैनल है, ना ही उसने कोई भी किसी के सामने एक्टिंग करती हुई दिखाई पड़ी है वो, ना ही वो डायलॉग बाजी जो है वो करती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन अगर फिर भी सास को ये कहा जाता है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, और पुतन की सास तो भैया इतनी नैरो माइंडेड थी, जो भी था, मैं बताना चाहती हूँ सास को दुनिया में रोल ही वो मिला हुआ है कि तूने ये रोल निभाना है सास का, है ना। और बहू को अपना रोल निभाना है, तो बहू अपना रोल निभा के वहाँ से मूव ऑन कर चुकी, है ना। अब सास अपना रोल भी ना निभाए, है ना, वो बेचारी घर का काम करे पूजा पाठ करे, घर का काम करे पूजा पाठ करे। सबके शरीर एक जैसे नहीं होते, है ना, दुख तकलीफ भी होती है। ठीक है, तो उस समय जो पुतन है वो तो भाग जाती थी, लेकिन जब भी मदर इंडिया को घुटनों में दर्द हुआ जो कि दिल से दिमाग तक का पता नहीं पहुंच गया, उसके लिए वीकेंड का वार करने के लिए जहां पर ये पहुंच जाती थी, है ना, तुरंत ही। लेकिन वहां पर जैसे ही इन लॉज में मदर इन लॉ को प्रॉब्लम हुई तो पुतन वहां से भागी। भैया तुमसे एक खिचड़ी या एक दलिया बनवा के वो सारी उम्र ये नहीं सुनना चाहती थी कि तुमने सेवा करी, तुमने सेवा करी, है ना, जो कि उन्होंने बेचारों ने की, फिर भी उनको जूते पड़े, तो फिर अब वो क्यों तुमसे सेवा करवाए। चलिए छोड़िए भैया, तुम उनकी सेवा कर लो जिनके लिए तुम वीकेंड का वार खेलती थी, करो अब तुम उन्हीं की सेवा। अब यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैंने बोला ना सबके शरीर एक जैसे नहीं होते। अब मदर इंडिया घूमने की शौकीन है भैया, उसका शरीर कदकाठी वैसी है, वो घूम फिर लेती है, बाद में पैरों में दर्द होते तो खुद दबा कर भी लेती है। अब साथ में बेस्ट फ्रेंड है, अब उसको देख लो, उसका शरीर जो है वो वैसा नहीं है, वो जल्दी जो है वो थक जाती है ना। सबके शरीर अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसे ही नन्नू की मम्मी है, उनका भी शरीर अलग है, लेकिन वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करती ही है, फिर भी करती है। यहाँ तो मोटू की मम्मी बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है ना। तो वो सबके सामने ही, वो तो अपने घर के बारे में बताती, खा लिया और सो लिया। वो गंदी भी कितना है सबने देखा ही है, जूठी ने खुद ही दिखाया कि उनके टैप के ऊपर भी कितनी गंदगी मची हुई है। आरओ के जो टैप रहती है ना, देखा ना आप लोगों ने कि जूठी ने दिखाना जरूरी समझा कितनी गंदी है मेरी मदर इन लॉ, लेकिन ये नहीं किया कि मैं खुद से सफाई कर दूँ वहाँ पर, है ना। लेकिन ठीक है, बड़की बहू जो है वो कर रही है, लेकिन जहाँ पर छुट्टियाँ मनाने वो जाती है, छुट्टियाँ मनाने के जरिए ही वो क्या करती है कि इनसे ऐसे ऐसे रोल प्ले करवा लेती है कि वो अपना कोटा पूरा कर लेती है, डॉलर वॉलर कमा लेती है। लेकिन यहाँ पर जो नन्नू की मम्मी के लिए बोला गया है, जहाँ कहते हैं ना नंद के लिए बोला गया है, तो किसी ने हंसते हुए इतनी सारी इमोजी लगाकर लिखा कर्मा इज़ बैक। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भैया कर्मा कर्मा सब लोग कर रहे हो, है ना, इवन हम लोगों ने भी कहा हुआ है ये बात, है ना। तो आप इतना ये सब चीज़ें दूसरे के लिए गलत पहले तो बोल के फिर इतनी हंसती हुई इमोजी लगाकर कहते हो कमरा नहीं कर्मा इज़ बैक, तो अपने लिए क्यों भूल जाते हो। ठीक है, ये पुतन के लिए कौन सा कर्मा बैक हुआ है बताओ। ठीक है, जहाँ फिर मदर इंडिया के लिए कौन सा कर्मा जो है वो बैक हुआ, है ना। जूठी के लिए कौन सा कर्मा बैक हुआ। कर्मा 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 कर्मा, पहले कर्मा के बारे में नॉलेज लो। ठीक है, पीछे पता नहीं कितने कितने हमारे पाप पुण्य जो इकट्ठे होते हैं वो हमें इस जन्म में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमारे पुण्य इतने इकट्ठे होते हैं कि चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। मैं हर अपने एपिसोड में ये चीज़ बताती हूँ, और जहाँ पर ये भी आप लोगों को बता सकती हूँ कि पुतन का जो है
पुत्तन के नाम से अगर देखा जाए, नाम राशि से भी, तो जी आप लोग खुद ही सब लोग ज्योतिषी बन सकते हो। सर्च कर सकते हो कि 60 सती चल रही है, उसका अंतिम चरण जो है ढैया इस समय चल रहा है, चाहे वो नन्नू है तो चाहे ये पुत्तन है, इन लोगों के ऊपर दोनों के, तो इनका दूर दूर रहना ही सही था। अभी जो साल के बाद आप देखना थोड़ा फर्क पड़ेगा, पता नहीं अभी इनकी आपसी रिलेशनशिप कैसी होगी, हमें नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने पत्रियों का मिलान किया या नहीं किया, क्योंकि ये लोग हिंदू, ये मतलब कोई कहना हम पढ़े लिखे हम सब चीज़ें नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हो, सब लोग मानते हैं, है ना। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानना जाता है सब लोग ये सब चीज़ें। अगर अब कोई कहेगा ना ये सब चीज़ें नहीं होती है, बिल्कुल मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि जवाब देना होगा आपको, क्यों नहीं होती हैं ये सब बातें, होती हैं, ठीक है। अगर सूर्य है, उस सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी में वो गर्मी है, तो ये भी सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपने ये कहते हैं ना फ़ोन चार्ज करते हो, वो फ़ोन जो जब चार्ज होता है उसके बीच में जो बिजली है वो आपको नज़र नहीं आती है ना। ऐसे ही आप लोगों को आपकी जो जन्म पत्रियाँ हैं उस समय आपके क्या क्या स्टार हैं या कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या करना है आपके अगले पिछले, जिन लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो उसके बारे में फिर क्या ही बोले, वो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये उनको अच्छा सा रिप्लाई मिल गया होगा जो सास बहू के लिए यहाँ पर कमेंट करके गए थे। अब सास को तो रोल मिला है, वो तो अपना रोल निभाएगी। अब पुत्तन अपना रोल निभा के दिखाती, पुत्तन अपने आप को प्रूव करके दिखाती। पुत्तन ने जब नन्नू ने पुत्तन का साथ देख के अपनी मम्मी को नहीं बुलाया, अपनी बहन से भी बात करना बंद कर दिया, जब कौन सा कर्मा था, है ना। पूछना चाहती हूँ, जब तो सब ठीक था, जब तो पुत्तन को भी मज़े आ रहे थे, सब अच्छा लग रहा था, पुत्तन को 9th मंथ भी बहुत अच्छा लगा, है ना। अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ़ें भी करती हुई वो नज़र आई। अभी भी वो कम बैक करना चाह रही थी लेकिन नहीं हुआ, तो वो अलग बात है ना। तो झूठी ऐसे तो कोई नहीं ना बन सकता, झूठी झूठी है, वो अपनी ही रो में, वो अपने में ही मस्त है। वो क्या करती है, क्या कर गुजरती है नहीं पता, वो जिद में कुछ भी कर लेगी, कभी किसी का घर खराब कर देगी। जो भी लोग कहते हैं ना कि आप लोगों ने इनके घर खराब किए, तो मैं कहती हूँ लानत है आपके ऊपर। आपको जब तक यही नहीं पता लगा कि आप जब शुरुआत से अगर इनके साथ जुड़े हो, तो आपको यही नहीं पता लगा कि इनके खुद के सिबलिंग ने ऐसे ऐसे एपिसोड बनाकर यहाँ पर वाईटी पर दिखाए हैं, दुनिया को खुद ही मौका दिया बोलने के लिए। कितने लोगों के और भी तो होंगे ना घर, कितने लोगों के डाइवोर्स हो रहे, कभी अदालत जाकर देख के आओ, तो क्या वो सब लोग सोशल मीडिया पर ही थे, है ना। यही वो बातें हैं कि जो आप अपने सोशल मीडिया पर खुली किताब बनी बैठी है ना पुत्तर, शुरुआत से लेके अब तक, है ना। तो ये खुद की ही वजह खुद ही है। अब आज का जो इन्होंने ये जो करेक्टर नहीं, एक रोल प्ले किया है सब लोगों ने मिलकर, वो एक एपिसोड बनाया है, तो क्या वो सही था? ये क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तो ये होता है ना कि भैया हिसाब किताब में पक्के, है ना, कहते लेखा मावा थी यादा कि भैया नहीं किसी का पैसा उधारी वधारी ये रखनी करनी। हाँ, भाई जो है वो बहन से नहीं लेता पैसे, क्योंकि वो इस समय मजबूर है या जैसे भी है ना, खुद अर्न कर रही है, वो उतना ही कमा पा रही है कि अपना और अपने बच्चे का वो पालन पोषण कर सके, ठीक है। लेकिन एक भाई ने, जहाँ पर एक सिबलिंग ने अपनी ही बहन को ताना मारा, है ना, और किसके लिए, कभी कचरे के लिए, कूड़े के लिए, या फिर उसके लिए दूध के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर दिखानी ज़रूरी थी नहीं ना। और किसको इन्होंने कैमरामैन बनाया, मैन नहीं वुमेन बनाया, वो भी आप देख लें। जो नई नवेली है उसके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर क्या छाप छोड़ रहे हैं। तो यही थी बातें, यही था मेरा अभी तक का एपिसोड। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।